मतलब ये यूनाइटेड नेशंस में वन ऑफ द मोस्ट सिक्रेटिव बेसिस में रहता है। सो 1989 में एक पर्सनैलिटी रॉबर्ट लेजर सामने आता है। क्या नाम है? रॉबर्ट लेजर। रॉबर्ट लेजर आके मीडिया के सामने ये प्रपोज करता है कि आई एम द वर्कर इन द एरिया 51 और हम वहाँ पे अनटेरिस्टाइड कुछ बॉडीज टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं कि आई एम द पर्सन आई हैव सीन द ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ऑफ एलियंस। अब जब ये रिपोर्ट जो थी मीडिया में आई, सबको इसके बारे में पता चला, सो बहुत सारी थीसिस आई, सबने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज दी कि एरिया 51 क्या है। तब जाके ये एरिया जो हुआ बहुत हाईलाइट हुआ। पीपल जो वहाँ पे रहते थे आसपास, उन्हें भी पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बिकॉज ये था कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करता था, वहाँ पे टेस्टिंग होती थी। जब इसके नजर में आया एरिया 51 तो सबने बोला कि थीसिस बनाई कि यहाँ पे हमने यूएफओस देखा है, बहुत सारी लाइट्स देखी है हमने। तो पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड केम कि व्हाट इज इन एरिया 51। फिर देन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्टेटमेंट भी दिया आगे। सो मेन पर्पस जो गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेटमेंट दिए, तो द बेस प्राइमरी पर्पस इज टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट एंड वेपन सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने इसका रैशनल ये बताया कि आपने वहां पे जितनी लाइट्स वगैरह नॉइस वगैरह आप जो सुनते हो वो हम एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं। एरिया 51 इज आल्सो नोन बाय द वेरियस नेम लाइक पैराडाइज रैंच, वाटर टाउनशिप, ड्रीमलैंड एंड ग्रूम लेक। ग्रूम लेक बिकॉज वो वहां पे सिचुएटेड थी। सो नेक्स्ट आर द पर्पसेस व्हिच विल बी डील बाय प्रज्ञा। Thank you, Pariksha. So mainly the purposes of Area 51 are not highlighted as it is an secret base. तो purposes इतने ज़्यादा highlight नहीं किए गए थे, but कुछ टाइम में तो वहाँ पे जैसे कि पिछले ग्रुप में बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कुछ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मेनली उसका इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट था ये कि उन्हें क्या करना था, मोनार्की से डेमोक्रेसी में आना था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 से 99 तक। उसके बाद क्या हुआ, 1802 में नेपोलियन ने अपने आप को एम्परर घोषित किया वहाँ पे। फिर 1815 में क्या हुआ, वहाँ पे फिर से नेपोलियन हार गया। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन क्या चाहती थी, पूरी इक्वलिटी पावर में, सबको क्या करती थी, वो चाहती थी कि हर जगह पे इक्वल पावर हो। तो कांग्रेस ऑफ वेना बैठी। तो 1815 में जब नेपोलियन हार गया था, तब उसके पहले क्या था, हमारी जो इटली थी वो इतने सारे हिस्सों में डिवाइड कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ था, जब कांग्रेस ऑफ वेना बैठी तो उसके बाद इटली को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। पिक्चर विजिबल है? yes. तो जो पिंक पोर्शन है वो पिगमोंट और क्लीन किया जाता था। जो नील वाटर मतलब नील रिवर थी, उसके वाटर से फर्दर उसको फिर से क्लीन किया जाता था। देन मम्मी को उसकी कॉफिन में दफना दिया जाता था। तो मम्मी को जो मतलब इसकी प्रोसेस जो है वो वैरी करती थी रिच टू पुअर। तो जो परो होते थे यानी जो राजा होते थे इजिप्टियन के या फिर रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको उनके साथ जो उनकी वैल्यूएबल्स लाइक सोना चांदी उन सब चीजों उनको कॉफिन में डाला जाता था और उसके साथ उसको प्रिजर्व किया जाता था। नेक्स्ट विल बी डिस्कस्ड बाय साक्षी। So now we will discuss Egyptian beliefs and religion. तो इजिप्टियन जो थे वो पॉलीथीइस्टिक रिलीजन के होते थे, कि मतलब बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस को मानते थे। तो उनका बिलीफ ये होता था कि उन्हें ऑर्गन्स प्रिजर्व करके इसलिए रखने हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइफ में भी उसे अच्छा में तो ये उसको शूट कर देंगे। अब क्योंकि जो एरिया 51 की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी, क्योंकि उसमें सर्विलियंस कैमरास थे, ठीक है। और वहाँ पे कैमरास का काम ये होता था कि कोई भी अगर एंटर करने की कोशिश करेगा तो कैमरास में वो कैप्चर हो जाएंगे। और साथ में अगर एंटर करने की कोशिश करे तो साइरन अलार्म्स होते थे, वो भी बजने स्टार्ट हो जाते थे, जिससे उन्हें पता चल जाता था कि कोई है जो एरिया 51 में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें 2019 में ट्रेजेडी हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि 28 जनवरी 2019 में कोई पर्सन था जो एंटर करने की जिसने एंटर करने का ट्राई किया था एरिया 51 में, और वो एंटर कर चुका था, ठीक है। और वहाँ पे एक प्लेस थी मर्क्यूरी नवेदे नाम की प्लेस थी, ठीक है। वहाँ पे उसने एंटर करने की कोशिश की। जैसे वो 1 माइल तक एंटर किया उसने अप्रॉक्स 13 किलोमीटर, तो फिर वहाँ पे जो NNSS जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं और जो शेरिफ डेप्यूटीज होती है, तो उन्होंने उसे कैप्चर किया। और जो भी जो पार्ट है ईस्ट साइड वाला, जब वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है
तो उसमें मॉइस्चर है, जब वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो उनमें मॉइस्चर नहीं है। तो ईस्ट साइड वाले जो एरियाज है ना, काफी ज्यादा हमारे कॉन्टिनेंट्स में वो डेजर्ट्स है। सो दीज आर द बेसिक थिंग जिसकी वजह से डेजर्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जैसे कि हम ग्लोब में देख सकते हैं हाउ दीज विंड्स आर फॉर्म, दीज आर डिवाइडेड, और ये विंड फॉर्मेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू 5 डिग्री और 30 डिग्री के बेसिस पे डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो हमारे पास है ऊपर पोल, फिर 60 डिग्री, 30 एंड 0, ठीक है। एंड जो विंड्स है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, जो हमारे पास पोल एरिया है वो है हाई प्रेशर, देन आफ्टर 30 डिग्री इट्स लो प्रेशर, देन उसके बाद भी फिर हाई एंड लो, ठीक है। इक्वेटर पे लो क्यों है, रोशनी ने बताया था लो क्यों है, सनरेज की वजह से वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ओके। तो जो हमने पहले पढ़ा है कि वो हाई से लो की तरफ साइड जा रही है, तो ऑफकोर्स जहाँ पर हाई है वहां से लो साइड विंड जाएंगी, और जहाँ पे लो है वहां मतलब हाई की तरफ से विंड आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। माइकल पे ध्यान देना। माइकल सेज बोथ हैंड्स अप, माइकल सेज बोथ हैंड डाउन, माइकल सेज राइट हैंड अप, हैंड्स डाउन। माइकल ने नहीं बोला था, सारे बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, आउट हो गए। माइकल ने तो बोला ही नहीं, इसमें माइकल नहीं पता। धरती, आंखें कोई क्लोज नहीं करेगी, आप लोग देखें, जो आंखें क्लोज करे वो बाहर है, ठीक है जी। चलो आगे अभी वो देखो, देखी भी नहीं, आगे बोल के रखो। चलो आकाश, पाताल, धरती, धरती, चलो 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 आउट। थोड़ा सा हिल के तो क्या, आप मेरी ओर देखो, सबने मेरी ओर देखना है, सबने मेरी ओर देखना है। आकाश, पाताल, धरती, धरती, आकाश, पाताल, हाँ धरती को पेट पे, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखो यार आकाश ठीक है, चलो आकाश, धरती, पाताल, चलो बाहर। ग्रुप 1 फर्स्ट लाइन में बैठ जाइए, ग्रुप 1 फर्स्ट लाइन में, ग्रुप 2 सेकंड लाइन, ग्रुप 3 थर्ड लाइन। Thank you.
Thank you so much, girls. First of all, let me sincerely. I'm a very true person. When I speak from my heart, I speak from my heart. Please clap for your leaders. They were really famous. All the leaders. I think on Sunday they should give the party to the team. They should give that. See, it is not only the leader, actually team won. And again, to be very true to my words, I never thought that girls will do, especially the group 4 which was doing hair. They were extremely non-serious. They were funny, they were dancing. And sometimes this thing is required to de-stress yourself. Yes, That is great. Leadership skills were great. And I could see the teamwork. I could see the stress on your faces. I could see that the people were well segmented and they were doing their jobs. Somebody was cutting the tape, somebody was arranging it, and lot of planning was done in your minds. And that is really too creative. All designs are fantastic, but we learned that how far team work is important. I know when we shifted your groups, there might not be good friends of you in the team, but still you people proved it. And this is what we require to have success in our life. Is it? So good leadership, good team, and without team management, we can't do anything. Whether we are in the social life, whether we are in the professional life. So altogether, it was really a wonderful experience. And last but not the least, please don't mind other groups. I would love to appreciate the way Group 1 did their task. Please clap for them. I'll tell you the reason for that. The reason for this is only one. Maybe due to leader or maybe due to planning. They were extremely relaxed. 4 were sitting on the chair. They were planning. And 3 or 4 they were doing. But all the groups, even I could see that their leaders were fumbling and leader was in position. And this group, I don't know what they did and how they did. They were very calm and quiet and peaceful. Things were going on. Even I asked her that things are going on. Then she told that they are on the work. And she really has the quality of a good manager. Because good managers don't work. They make others to work and deliver the service. And class will agree with me. See, you have decided your leader. We have not decided. I am not knowing, sir is not knowing that who is the best person organizer. I think the leaders you picked up, they really have something in them. And they could coordinate. And overall, it was really one of the memorable experience of my life. We are here in this college for the 7 to 8 years. And I could see this is the most funny batch we ever faced. Most of the argumentative batch I ever faced. And most of the creative. Clapping is okay, fun is okay. But I request you, whatever things you learned from this particular session, it needs to be in your blood and it needs to be implemented in your each and every sphere so that you can be successful in your life, and this is only the success mantra. So we are from success mantra. This is the last mantra we are given. Give your best, whatever field. If she is cutting the tape, let her cut the best. And I could see which group was there under this group? Group 2. She was continuously tearing, and it is required. If others are unable to utilize it, still she is keep on doing her work. She is supplying too much. There is no issue in this. That was, please clap for her also. She is a great cutter. Everybody performed so well, and we really did enjoy this activity. I could see your vibrations, your happiness, your sluggishness, everything was over. And we used to pressurize you, 3 minutes left, 2 minutes left, and your productivity made. First 10 minutes, you did nothing almost. First 10 minutes, it was just planning, making base or something, designing it. When I said last 10 minutes, then you came into the stress and performance is before you. So thank you so much for success of Mantra. You people are really flat.
वन मोर वन मोर अच्छा उस पोजीशन चेंज